कैल्शियम से डेफिशिएंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हम और आप सभी अब इससे अनजान नहीं रहे। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिनट्स विद मीनू पर। कैल्शियम डेफिशिएंसी एडल्ट्स में, बच्चों में और जो बड़े बूढ़े हैं सब में ये डेफिशिएंसी पाई जा रही है। डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं और सप्लीमेंट रेकमेंड कर देते हैं और फिर वही गोलियां लेना और उसमें भी हम लेने में जी चुराते हैं। किया क्या जाए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि कैल्शियम होता है। दूध, दही, पनीर में प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन यदि बच्चे दूध पीना नहीं चाहते, ठंडी के मौसम आगे आने वाला है, उसमें हम दही दे नहीं पाएंगे। सिर्फ पनीर, रोज रोज तो पनीर भी नहीं, और पनीर पे कब तक जिंदगी निकालिएगा? तो क्या किया जाए? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही हमारे किचन और घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व जो कि हमें आराम से कैल्शियम की पूर्ति दे सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट, सबसे पहला जो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है जीरा। कुछ न कीजिए, रात के समय पे 1 चम्मच जीरा गर्म पानी में भिगो दीजिए, निवाए पानी में या रूम टेम्परेचर पानी पर उसको भिगो दीजिए। सुबह हो सकता है तो जीरा च्यू कर लीजिए, खा लीजिए और पानी पी लीजिए। और फिर भी यदि आप जीरा नहीं खा पाते हैं, पानी छान के ले लीजिए। जीरा जो है वो कैल्शियम का भरपूर भंडार है। दूसरा, तिल, सिसमे सीड। जी हाँ, सफेद तिल जो होते हैं, ब्लैक तिल जो होते हैं, देखिए वो आयरन से भरपूर होते हैं, और व्हाइट तिल जो होते हैं वो उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो दिन के यदि आप 2 टेबल स्पून तिल का सेवन यदि करते हैं तो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। तिल को किस रूप में? तिल के आप लड्डू बना करके ले सकते हैं, चिक्की के फॉर्म में ले सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो जैसे अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, थोड़े दिनों बाद में संकष्टी, तो उसके समय पर तिलकुट भी बना करके भोग लगाया जाता है भगवान को। यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो उसमें गुड़ मत मिलाइए, चीनी भी मत मिलाइए। उसको सिंपली ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए जरा सा, ताकि उसमें कच्चेपन की स्मेल ना रहे। उसको आप स्मूदी में डाल के ले सकते हैं, उसको सैलेड में डाल के ले सकते हैं। गोल है, दिन के 2 टेबल स्पून आप सिंपल से तिल खा लीजिए, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। थर्ड वन, जो तीसरी चीज है वो है रागी। आजकल आपने सुना होगा कि बेजड़ अनाज चल रहा है, जिसके अंदर पहले जमाने में तो इसमें मोटा अनाज इसमें जोड़ दिया जाता था, गेहूं, जौ, चना। लेकिन आजकल के ट्रेंड में चूंकि पब्लिक हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम कैल्शियम डेफिशिएंट होने लगे हैं, तो इसके अंदर रागी है, सिंघाड़ा है, कुछ इस तरह की चीजें भी इसमें जोड़े जाने लगी हैं। रागी एक भारतीय अनाज है जिसको कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यदि हम अपने आटा पिसवा रहे हैं तो उसमें हम डाल सकते हैं। नहीं होता है तो हफ्ते में एक बार आप रागी का सेवन कर लीजिए, हलवा बना के खा लीजिए, रागी का दलिया बन सकता है, रागी की खीर बना के खा लीजिए। रागी के आटे को रोटी में शामिल करके, अपने नॉर्मल जो घर का आटा होता है उसमें मिक्स करके रागी का सेवन आप कर सकते हैं। यदि हफ्ते में 1 से 2 बार भी इसको ले लेंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी पूरी हो जाती है। फोर्थ वन, और क्या कर सकते हैं? अंकुरित अनाज। जी हाँ, स्प्राउट्स कैल्शियम की भरपूर भंडार होते हैं। बच्चे यदि स्प्राउट्स बड़े खुश होकर खाते हैं, उसको चाट फॉर्म में बना करके दीजिए तो कैल्शियम की पूर्ति भी होगी और वो फास्ट फूड से भी बचेंगे। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? फिफ्थ वन, किचन के अंदर नींबू होता है। डेली यदि आप 1 नींबू का सेवन कर लेते हैं, नींबू पानी में डालिए और उस नींबू निचोड़ के ले लीजिए, तो पर भी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आप निजात पा सकते हैं। चलते चलते मैं बताती हूँ, केवल इतना ही नहीं, पालक, भिंडी, बिल्कुल पालक जो है वो रिच ऑफ कैल्शियम है। हफ्ते में यदि आप 2 बार पालक की सब्जी बना लें, भिंडी अमूमन बच्चों को पसंद होती है, हफ्ते में यदि 2 बार 1 कटोरी यदि वो भिंडी का सेवन भी कर लेते हैं बच्चे, तो कैल्शियम की पूर्ति उनकी आसानी से हो सकती है। इतना सब करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हम अंकुरित भी नहीं खा पा रहे हैं, हाँ, इसका एक मैं शॉर्टकट आपको और बता रही हूँ, अंकुरित की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हफ्ते में 1 बार सोयाबीन ले लीजिए, सोयाबीन का इंटेक कर लीजिए हफ्ते में 1 बार। कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, बट इसको मेंटेन कीजिएगा। जो भी इनमें से जो भी आप अडेप्ट करते हैं, जिस किसी भी चीज को आप लेना चाहें उसको मेंटेन कीजिएगा। 10-15 दिन तक आप लगातार लें, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि ऐसा कुछ है तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर ऑल्सो। मिलती हूँ अगली बार किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।